क्या आपने कभी सोचा है कि असली राजा कौन होता है? वो जो ताज पहनता है या वो जो संकट में अपनी प्रजा के साथ खड़ा रहता है? आज की ये कहानी है भारत के इतिहास के एक ऐसे महान राजा की जिसका नाम सुनते ही न्याय, साहस और आत्मसम्मान याद आता है। राजा विक्रमादित्य। ये बात है प्राचीन भारत की, उज्जैन नगरी की। एक समय ऐसा आया जो पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज के भंडार खाली होने लगे। गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं जलता था। मां अपने बच्चों को खाली पेट सुलाने को मजबूर थी। और ऐसे समय में राज दरबार में मंत्रियों की सभा लगी। एक मंत्री बोला, महाराज, खजाना खाली हो रहा है। अगर कर नहीं बढ़ाया गया तो राज्य कैसे चलेगा? दूसरे मंत्री ने समर्थन किया, अकाल में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। पूरा दरबार चुप था। सबकी नजरें राजा विक्रमादित्य पर थीं। तभी राजा सिंहासन से उठे और दृढ़ स्वर में बोले, जिस प्रजा के पेट में अन्न नहीं, उससे कर लेना राजा का काम नहीं, वो तो लुटेरों का काम है। राजा ने आदेश दिया, राजमहल के भंडार खोल दिए जाएं। सोना, चांदी, आभूषण सब बिकवाकर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, राजा ने अपने निजी आभूषण भी दान कर दिए। विक्रमादित्य जानते थे, राजा की असली दौलत उसकी प्रजा का विश्वास होता है। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें अकेली नहीं आती। अकाल की खबर सुनकर पड़ोसी राज्य के राजा ने सोचा, ये उज्जैन पर हमला करने का सही समय है। सेना कमजोर होगी, राज्य टूट जाएगा। और एक दिन युद्ध की सूचना उज्जैन पहुंची। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति ने कहा, महाराज, सैनिक थके हुए हैं, भोजन की कमी है, ये युद्ध आसान नहीं होगा। तभी राजा विक्रमादित्य खड़े हुए। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी। राजा बोले, अगर राजा डर गया तो इतिहास कायरों का नाम नहीं लिखता। राजा ने खुद घोड़े की लगाम थामी, सबसे आगे चल पड़े। सैनिकों से बोले, आज हम संख्या से नहीं, हिम्मत से लड़ेंगे। आज हम अपने राज्य के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। थकी हुई सेना में नया जोश भर गया। युद्ध कई दिनों तक चला। शत्रु सेना अधिक थी, लेकिन उज्जैन की सेना में राजा पर अटूट विश्वास था। हर सैनिक के दिल में एक ही आवाज थी, अगर राजा हमारे साथ खड़ा है तो हार नामुमकिन है। अंततः शत्रु राजा पराजित हुआ, उज्जैन सुरक्षित रहा। राजा विक्रमादित्य ने ना कोई जश्न मनाया, ना कोई घमंड किया। उन्होंने बस इतना कहा, यह जीत मेरी नहीं, मेरी प्रजा की है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हालात चाहे कितने भी कठिन हो, नेतृत्व हार नहीं मानता। सच्चा राजा वही है जो सेवा करना जानता है। सफलता तलवार से नहीं, संकल्प से मिलती है। याद रखिए, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो संकट में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि असली राजा ताज से नहीं, साहस से पहचाना जाता है।